मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का दो टॉपिक। पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, और डाइपोल पर हम लोगों ने टॉर्क को फील किया था, अच्छे समझाया था मैंने। पिछले वीडियो में जाकर आप जरूर चेकआउट करिए। अब हम लोग बात करेंगे पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है और क्या ये सचमुच होता भी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग केस में क्या हो सकता है। जैसे कि डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, जैसे कि एक प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, एक रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग जानना चाहेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि हम लोग ऐसे चीज पढ़ने जा रहे हैं जो रियल में नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाम की कोई भी चीज नहीं होती, ऐसी कोई लाइंस नहीं होती, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था आइडियल डाइपोल, जो कि नहीं होता, फिर भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आप ये तो जानते होंगे कि चार्ज ट्रेवल होता है, ये भी नहीं होता। क्योंकि ट्रेवल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन उसके ऊपर चार्ज है, तो हम मानते हैं कि एक चार्ज फ्लो हो रहा है। तो हम मान लेते हैं कि चार्ज फ्लो हो रहा है, और ये चार्ज फ्लो होने का इस तरह से पाथ, ये गया चार्ज। तो चार्ज जब फ्लो होता है मींस इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो ये चार्ज फ्लो हो रहा है हमारा इस तरह से, हम मान लेते हैं कि दिस इज द। लेकिन अब आपको ये समझना होगा कि ये तो चार्ज फ्लो होने की पाथ है, तो क्या चार्ज इसी पाथ को फॉलो करता होगा? ठीक है, इसी पाथ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कई सारे होंगे तो लाइंस हो जाएगा, अभी यहां पे एक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मतलब जिस रास्ते से चार्ज जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब आप पूछोगे कि इसका फायदा क्या है और हमें कैसे फील होगा, फील द फिजिक्स। तो देखिए, ये लाइन कुछ ऐसी लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी लाइन, कि अगर आप किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, तो ये बता देगा कि इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पर किधर जा रहा था, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पर इधर जा रहा था, और अगर यहां पे ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पर इधर जा रहा है। अगर यहां ड्रॉ करेंगे तो ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको नाम दें A, इसको नाम दें B, इसको नाम दें C, तो एक जो चार्ज फ्लो हो रहा है इसके पाथ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। और इस लाइन पर अगर आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट आपको देता है उस चार्ज के फ्लो होने का डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे और वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, ठीक। और मैंने क्यों बोला कि ऐसा नहीं होता? क्योंकि ये ऐसी कोई लाइन नहीं होती। और मैंने पिछले भी क्लास में बताया था आपको कि दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैंने बताया था कि अगर ये लाइंस पैरेलल होंगी, देखो ये लाइंस आ गई फिर से, अगर ये लाइंस पैरेलल होती हैं और डिस्टेंस दोनों सबका गैप सेम होता है, तो इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कैसे समझ में आया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये किसने बताया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्योंकि हमने लाइंस देखा, इस लाइंस ने बताया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? ये लाइंस।
ये लाइंस बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म। अब देखिए यही लाइंस अगर ऐसे होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता? नॉन यूनिफॉर्म। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे समझ में आया? लाइन से। तो आप देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि इमेजिनरी होती है, जो नहीं होती है, ये भी हमें दो चीज बता देती है। पहला कि फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, और दूसरा कि इस पर जो चार्ज फ्लो हो रहा है अगर उस पर किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहां पर वो चार्ज का डायरेक्शन दे देता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें ये चीज जानने को मिल गई। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, सो नाउ आप चाहे तो हिंट डाल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसी पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट। क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर कोई चार्ज है, अब आप सोचो आप कहीं जा रहे हो और आपको दो रास्ते मिल जाएं तो आप कहां जाओगे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप दोनों रास्ते पे जा सकते हो? नहीं जा सकते। आप किसी एक रास्ते को चूज करोगे। और यहां पर आप देखो इस पॉइंट पर चार्ज को दो रास्ते मिल गए, इधर भी और इधर भी, तो चार्ज कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वहां पे कट होगा तो उस पॉइंट पर चार्ज को जाने के दो डायरेक्शन मिलेंगे। आप देखो यहां पर मैं इस वाले लाइन का ये खींचता हूं टेंजेंट और इसका खींचता हूं टेंजेंट। अगर नहीं समझ में आ रहा है समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऐसे मान लेते हैं और यहां पर ऐसे मान लेते हैं। अब दो लाइंस कट कर गई, यहां पर इस वाले की वजह से ये है इसका टेंजेंट और यहां पर ये है टेंजेंट। तो अब बताओ अगर कोई आपसे पूछे कि पी पॉइंट वाला चार्ज कहां जा रहा है, तब क्या बताओगे? कहीं नहीं, यू आर कंफ्यूज्ड। ठीक है, आप चौराहे पे खड़े हो और कोई पूछे कहां जाना है, तो आपको क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं। तो आप कंफ्यूज जाओगे कि मुझे कौन से रास्ते पे चलना है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पढ़ाई कैसे करें। ठीक है, कुछ बच्चे सोचते हैं 4 बजे उठ के पढ़ाई करें, कुछ बच्चे सोचते हैं कि रात में पढ़ाई करें, कुछ बच्चे सोचते हैं कि जंगल में जाकर पढ़ाई करें, कुछ बच्चे सोचते हैं कि नहीं हम लोग जो है ग्रुप स्टडी करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे कोचिंग प्रेफर करते हैं, कुछ बच्चे ऑनलाइन प्रेफर करते हैं। बच्चों के अलग अलग अपने अपने सिद्धांत होते हैं। ठीक है, बट कभी भी अपने सिद्धांतों को कट मत करिए। नेवर इंटरसेक्ट योर प्रिंसिपल। अपना प्रिंसिपल बनाए रखिए। अगर आप अपने ही प्रिंसिपल को कट कर देंगे तो यू आर कंफ्यूज्ड कि आपको किस प्रिंसिपल पे चलना है। सो अपना प्रिंसिपल हमेशा क्लियर रखिए कि मुझे ये बुक पढ़ना है, मुझे इस सोर्स से पढ़ाई करनी है, मुझे ऐसे पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि आज आपने कहा 4 बजे पढ़ेंगे, कल आपने कहा कि नहीं रात को 12 बजे पढ़ेंगे। तो अगर आप अपने ही प्रिंसिपल को कट कर देंगे तो मतलब आप पढ़ाई कर ही नहीं सकते। तो नेवर इंटरसेक्ट योर प्रिंसिपल ये चीज बताता है कि अपने प्रिंसिपल को खुद कट मत करिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे आपको चलना कहां है। ठीक है, चलिए, ये तो हुई फिजिक्स की फीलिंग। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा प्लस से आउट होती है, मतलब कि प्लस चार्ज से हमेशा निकलती हुई आपको दिखाई देगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो प्लस से हमेशा निकलती है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा माइनस चार्ज की तरफ आती है। ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज टूवर्ड्स टू माइनस चार्ज। और चौथी मेन प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो आपको चार्ज का डायरेक्शन दे देता है।
तो चार प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दूसरी प्रॉपर्टी प्लस चार्ज से निकलता है, और तीसरी प्रॉपर्टी माइनस चार्ज की तरफ आती है, और चौथी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि किसी भी पॉइंट पर जब हम टैंजेंट खींचते हैं तो वो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज का डायरेक्शन शो करता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। ठीक, तो पहले तो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस अगर हम लेंगे तो प्लस से अवे, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो प्लस से निकलता हुआ आपको समझ में आएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस चार्ज से निकल रही है। ठीक है, और अगर हम लोग माइनस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन माइनस की तरफ आ रही है। ये देखिए, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि आपको माइनस की तरफ आता हुआ समझ आएगा। और तीसरा जो एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर डाइपोल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा, और जो चौथा इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर दो प्लस चार्ज या दो माइनस चार्ज रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि अगर दो चार्ज सेम होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा। अच्छा बताइए, यहां से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी इधर की तरफ, लेकिन क्या इधर जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि यह प्लस है। यहां से फील्ड निकलेगी इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा कि ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घूम जाएगी। ये देखिए ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे घूम गई क्योंकि रिपल्सन का उसे सामना करना पड़ा। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से घूम गई, इसको दूसरे वाले चार्ज की वजह से रिपल्सन का सामना करना पड़ा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज। दो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें ऐसे ही मिल जाती है। अगर हम डाइपोल की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट अ डाइपोल। डाइपोल में क्या होता है? एक प्लस एक माइनस, तो यहां तो बहुत अच्छा हो गया, प्लस से निकला माइनस से चला गया, प्लस से निकला ये चला गया माइनस की तरफ, प्लस से निकला माइनस चला गया, प्लस से निकला चला गया माइनस की तरफ। ये देखिए प्लस से निकलता है और माइनस चला जाता है। वेरी सिंपल, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू डाइपोल। तो 1, 2, 3 and 4 केस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर अ पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ नेगेटिव चार्ज टुवर्ड द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ डाइपोल प्लस से निकलता है माइनस तरफ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू बोथ सिमिलर चार्ज, और यहां पे हमें रिपल्सन का सामना करना पड़ता है। तो एग्जाम में एक नंबर भी ये पूछा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करिए डाइपोल का या फिर दो पॉजिटिव चार्ज का। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा सकता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप एक्सप्लेन करिए, और वो भी हमने आपको बता दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फ्लक्स इज अ फ्लो, फ्लक्स इज अ फ्लो। अब आप सोचो, आप यहां खड़े हो और पानी की जो स्ट्रेंथ है, पानी की धारा है, आपसे ज्यादा पास कर रही है। इसका मतलब पानी की स्ट्रेंथ ज्यादा है। और किसी दोस्त की, आपका कोई दोस्त है, वहां पर पानी की धारा, पानी का फ्लो कम पास कर रही है, इसका मतलब वहां पे स्ट्रेंथ कम है। तो जहां फ्लक्स ज्यादा होगा वहां फील्ड ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। यहां पर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, ये देखिए, और दूसरे सरफेस पे सेम सरफेस लिया, यहां पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं। तो किसका फ्लक्स ज्यादा है? ऑफ कोर्स दूसरे वाले का फ्लक्स ज्यादा है, पहले वाले फ्लक्स कम है। तो फ्लक्स कौन बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल पास करेगी किसी भी सरफेस से, वो फ्लक्स को बताएगी कि वो उतना ही ज्यादा फ्लक्स है। और फ्लक्स क्या बताएगा? फ्लक्स बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो सरफेस से पास करती है।
और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। बस इतना याद रखिए। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका डेरिवेशन, मतलब थोड़ा सा छोटा सा फॉर्मूला करेंगे इसका हम लोग। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका एरिया है डेल्टा एस, दिस इज एरिया डेल्टा एस, और इस समय इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और एरिया वेक्टर डेल्टा एस वेक्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर डेल्टा एस दोनों पैरेलल हो गए। ठीक है, ऐसे जैसे ये एक प्लेन है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, दोनों के बीच एंगल कितना 0 डिग्री, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया के परपेंडिकुलर पास कर रही है और ये है एरिया वेक्टर। इस केस में व्हाट अबाउट डेल फाई हो जाएगा ई डॉट डेल्टा एस वेक्टर। ठीक है, अगर इसे आप ओपन करेंगे तो व्हाट अबाउट डेल्टा एस वेक्टर इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा। आप जानते हो, वेक्टर पढ़ा होगा अपने क्लास 11th में, दिस इज दैट। अब आप सोचोगे कि अगर मान लीजिए ये लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल पास नहीं करती तो क्या होता। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब नॉर्मल पास नहीं कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये है इसका एरिया वेक्टर, इनके बीच एंगल है थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये है डेल्टा एस वेक्टर, एरिया वेक्टर, और इसका एरिया है डेल्टा एस। उस केस में अब जो हमारे पास नॉर्मल आएगा, नॉर्मल कंपोनेंट इसका वो कितना हो जाएगा ई कॉस थीटा। तो हमारे पास जो फ्लक्स आ जाएगा डेल फाई वो हो जाएगा ई डॉट डेल्टा एस कॉस थीटा। इसको आपने ऐसे कर दिया, या फिर आप ऐसे कह सकते हो डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा एस इंटू ई कॉस थीटा। ठीक है, तो बात एक ही है। देखो यहां से भी आ रहा था, फॉर्मूले से भी आ रहा था और यहां समझा भी दिया हमने आपको। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं बहुत शॉर्ट्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी सरफेस से पास करती है नॉर्मली वो बताती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली पास होगी सरफेस से उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पूरे फ्लक्स के बारे में कि अगर हम लोग, ये तो छोटा फ्लक्स था, अगर पूरा फ्लक्स निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो आपने एक पूरा बॉडी ले लिया और उसमें आपने एक छोटा सा डेल्टा एस ले लिया, इसका पूरा सरफेस डेल्टा एस है और इसका जो वेक्टर होगा परपेंडिकुलर वेक्टर वो हो जाएगा डेल्टा एस वेक्टर। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इधर ही है और ये है डेल्टा ई। अब छोटा सा ये है तो इसको 1 दे देते हैं, पहला है ना छोटा सा है तो इसको 1 दे देते हैं। इस तरह डेल्टा S2 होगा, डेल्टा S3 होगा, डेल्टा S4 होगा, उस तरह डेल्टा E1 होगा, सबको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो व्हाट अबाउट टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा हमारे पास फाई इज इक्वल टू E1 डॉट डेल्टा S1 प्लस E2 डॉट डेल्टा S2 डॉट करते करते En डॉट डेल्टा Sn। ये हो गया टोटल फ्लक्स जो हमने अभी निकाला है। ठीक, अब अगर हम मान लें कि डेल्टा S बहुत छोटा है, डेल्टा S क्या है, बहुत छोटा है, टेंस टू 0 है इफ, और जो n है वो इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा है, इसके अंदर आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कितना कैलकुलेट भी नहीं कर। मान लो यहां पे तो 100, 50,
हजार होंगे, लेकिन यहाँ पे आप कल्पना नहीं कर सकते, एन बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे एलिमेंट, और डेल्टा एस बहुत छोटा है। बस उस केस में आपको फाई को लिखना होगा, फाई इज इक्वल टू, ये हो गया आपका ई डॉट डी एस। इसको आप इंटीग्रेट कर दो, सरफेस इंटीग्रेट, तो आपको मिल जाएगा पूरा फाई। और व्हाट अबाउट द फ्लक्स का यूनिट, तो यूनिट ऑफ फ्लक्स जो हो जाएगा हमारे पास, यूनिट ऑफ फ्लक्स वो हो जाएगा, ये देखिए ई क्या होता है, ई होता है न्यूटन पर कूलम, और एस क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1, ये हो गया इसका यूनिट। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है।